ख्वाहिश मेरी जिंदगी से कुछ और बाकी नहीं, खुमारी में तेरी ही रहता न देखा है तुझ सांसी। ये पागलपन है या है दीवाना, ये पागलपन है या है दीवानापन, ये पागलपन है या है दीवानापन। वैसे जंकुकी, अब समझ में आ गया तू इतना ज्यादा रोमांटिक क्यों है। तेरे बाप पे जो गया है तू। 울퉁불퉁 멋진 몸매에 빨간 옷을 입고 사방사방 새콤달콤 향내 풍기는 कल सबको मीडिया वालों के सामने जाना है, सो रेडी होना सब। क्या मुझे भी जाना पड़ेगा? हाँ बेबी, तुम्हारा सबके सामने आना बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। आखिर सबको पता तो चलना चाहिए कि जियोन जंगकुक की वाइफ कौन है। इन दोनों का तो मैं क्या बोलूं, ये दोनों लैला मजनू है। इन दोनों का आंखों ही आंखों में रोमांस चलता है। हे भगवान, गलती कर दी हम सबने इनके रूम में जाके। ये दोनों हवस के पुजारी है, हवस के पुजारी। वैसे बेबी बियर, तुम्हें पता है मेरा लिटिल बनी आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा है। अच्छा, ऐसा क्या? तुम्हारा लिटिल बनी आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा है? मुझे तो नहीं पता, मुझे दिख भी नहीं रहा। तुम्हें रूम में दिखेगा वो। पर मैं अभी देखना चाहती हूँ। ठीक है, कैसे देखोगी, कैसे महसूस करोगी बताओ। मैं बताने वालों में से नहीं, करने वालों में से हूँ। वैसे जिमिना, तुम कल कौन सी ड्रेस पहनोगी? मैं तो एक सुंदर सी सिंड्रेला वाली ड्रेस पहनूंगी। मोची बेबी, तुम तो पहले से ही सिंड्रेला हो। और क्या मेरा दिल घायल करना है? नहीं नहीं, तुम्हारा दिल तो पहले से ही घायल है। और कितना करना है? मेरे पास तो कोई अच्छी ड्रेस ही नहीं है। मेरे लिए ड्रेस कुकी लाएगा। क्यों कुकी लाओगे ना? जूस गिर गया। आई एम सो सॉरी कुकी, मैं साफ कर देती हूँ। Oh shit. Here we go again. कुकी, अब ये दाग मैं रूम में जाके धो दूंगी तुम्हारा, ठीक है? ओके। सबसे अच्छी एक्टिंग जूस ने की है ना बिल्ले? हाँ, मैं भी यही सोच रहा हूँ। सबसे अच्छी एक्टिंग तो जूस ने की है। बेचारा बलिदान होके भी बहुत अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं। 울퉁불퉁 멋진 몸매에 빨간 옷을 입고 사방사방 새콤달콤 향내 풍기는 유후 멋쟁이 토마토 토마토। हाँ, आप लोग क्या खुसर-फुसर कर रहे हो? अरे बेटा, हम लोग वही खुसर-फुसर कर रहे हैं जो तुम लोग खुसर-फुसर कर रहे हो। ठीक है, फिर मैं जा रहा हूँ। मतलब हम जा रहे हैं रूम में सोने के लिए। वैसे भी अब तो कोई काम नहीं है ना, तो अब जाते हैं। तुम सब लोग भी जाओ, आराम करो। ठीक है भाई, जा तू और आराम कर। मतलब अच्छे से आराम करना, नींद लेना प्रॉपरली, ओके? रात भर जागना मत। मैं जा रहा हूँ घर, और फिर कल मीडिया के सामने रिवील होने के बाद फिर मैं मेरी बहन को कुछ दिनों के लिए मेरे घर ले जाऊँगा। क्या साले बिल्ली कहीं के, यहाँ रह लेता तू? अपनी बहन के साथ इतना शौक है रहने का?
नहीं नहीं, मैं अपनी बहन के ससुराल में नहीं रह सकता और मैं मेरी ताई को पगफेरे के लिए उसके मायके ले जाना चाहता हूँ, तो तुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। क्या प्रॉब्लम होगी? मुझे कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, मैं भी आ जाऊँगा पगफेरे के लिए। तू लुगाई नहीं है तो क्या हुआ, मैं लुगाई बनने के लिए भी रेडी हूँ मेरी ताई के लिए। अबे साले, तू घर पे रहना, मैं मेरी ताई के साथ अकेले में टाइम स्पेंड करूँगा, ठीक है? ठीक है, ओके, तो मैं जा रहा हूँ, मुझे काम है। ताई जिमिन, अपना ख्याल रखना, ठीक है? बिल्ले, मेरे लिए एक ड्रेस पहुँचा देना, कल मैं वही पहनूंगी, ओके? ठीक है माय प्रिंसेस, मैं पहुँचा दूंगा तुम्हारे लिए एक प्रिंसेस वाली ड्रेस। ठीक है, मैं भी जा रहा हूँ। इस जंकुक की वजह से हमें भी हमारा फेस रिवील करना पड़ेगा और फिर बिजनेस का काम भी संभालना पड़ेगा सबके सामने। हाँ, और कॉलेज का भी हमें देखना पड़ेगा, लास्ट ईयर है तो। हाँ चलो चलते हैं। हाँ चलो, अब मेरी तरफ ऐसे मत देखो बेबी। जेहोप और शुगा भी बिजनेस पार्टनर है, वो भी बिजनेसमैन है और काम करते हैं, पर वो प्राइवेटली काम करते थे और तो किसी को पता नहीं। बहुत जल्दी बता दिया तुमने। अब तुम्हारी सजा है कि मुझे रूम तक गोदी में उठा के ले जाओ। ये सजा अगर तुम रोज दोगी ना तो मुझे खुशी खुशी मंजूर होगी। जीनू बेबी, हमें भी यहाँ से खिसक लेना चाहिए, हमें भी हमारी प्यार की नैया डुबो लेनी चाहिए, है ना? उसके बाद आरएम भी जीनू को उठा के उसके रूम में ले जाता है। बॉडी तो बोल रही है कि आज रात भर सोने का इरादा मत रखना। मेरी बॉडी तुम्हारे टच को महसूस करना चाहती है, इसलिए कम ऑन टच मी। तुम मुझे अपने लिए और ज्यादा पागल बनाती जा रही हो बेबी। कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा। अगर तुम चाहो तो मना कर सकती हो, मैं रुक जाऊंगा क्योंकि मैं इसके बाद हैवान बन जाऊंगा। मैं नहीं चाहता कि मैं तुम्हें दर्द दूं और मैं तुम्हें दर्द में नहीं देख सकता। नहीं, इसे दर्द नहीं प्यार बोलते हैं और ये प्यार मुझे चाहिए। सॉरी बियर, मैंने बोला था ना कि मैं कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा। क्या मैं इसे नहीं कंटिन्यू करूं? तुम्हारी स्ट्रॉबेरीज बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट है।
यस बेबी, आई लव यू, आई लव यू टू। सर्दी की रातों में हम सोए रहे एक चादर में, हम दोनों तन्हा हो न कोई भी रहे इस घर में। जरा जरा बहकता है आज तो मेरा तन बदन। मैं प्यासा हूँ, मुझे भर ले अपने। लड़कियों, अब उन दोनों को अकेला छोड़ दो। कितना चुम्मा चाटी देखोगे यार, मुझे शर्म आ गई। मैंने कितना धीरे धीरे बोला है। बाय गॉड, भगवान मुझे नरक में ही भेजेगा और गरम तेल में तलेगा। हे माता जी, मुझे इतनी शर्म कभी नहीं आई जितनी ये डबिंग करते हुए शर्म आई है। हे भगवान, मुझे माफ कर देना। इन लड़कियों की वजह से मुझे इतनी हरामी बननी पड़ रही है, मतलब बनना पड़ रहा है। यार, तुम्हें दर्द तो नहीं कर रहा है ना? क्या हुआ, ऐसे बैठ क्यों गई और ऐसे उदास क्यों? कहीं दर्द हो रहा है क्या? मेरी पूरी कमर दुख रही है और बॉडी भी दुख रही है। मैं अब चल नहीं पाऊंगी क्योंकि मेरा बच्चा। आई एम सो सॉरी। मुझे रात भर तुम्हें ऐसे सताना नहीं चाहिए था, पर मैं क्या करूं? मैं कंट्रोल नहीं कर पा रहा था, पर आई प्रॉमिस मैं आगे से ध्यान रखूंगा। कोई बात नहीं, ये मेरा फर्स्ट टाइम था ना, इसीलिए इतना ज़्यादा दर्द हुआ। पर मुझे तुम्हारे ऊपर सोना है। ठीक है, आ जाओ। यूं ही बेवजह दिल में नहीं बेताबियां, ये इश्क है सांसों में है अब जो रवा। आजा अब कैसा शर्माना, बन गया मैं तेरा दीवाना। धीरे धीरे यार, एक कंपनी का सीईओ होते हुए भी मुझे जल्दी उठ के यहाँ पे सब कुछ संभालना पड़ रहा है। हे भगवान, हे भगवान, ये दोनों मेरे दोस्त के रूप में दुश्मन दिए हैं। एक घोड़े बेच के अपनी बीवी के साथ सो रहा है और दूसरा अपनी बीवी के लिए ड्रेस सिलेक्ट कर रहा है। वाह, क्या जमाना आ गया है। मैं यहाँ काम कर रहा हूँ। अरे यहाँ ऐसे नहीं लाइट लगानी है, दूसरी तरफ लगाओ। सॉरी मैम, हम अभी ठीक करते हैं। हाँ, जल्दी ठीक करो, हमारे पास बस 5 घंटे ही है। ये इतनी मीठी वाणी कहाँ से आ रही है यार? तुझे देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम। अब यहाँ से कहाँ जाए हम, तेरी बाहों में मर जाए हम। सो आज ताई का बर्थडे है। हैप्पी बर्थडे ताई। एंड मैं वन शॉट नहीं बना सकती। आई एम सो सॉरी। आप लोग मेरी सिचुएशन को समझ रहे हो, मेरी बातों को समझ रहे हो। आई नो मैं जनवरी में वन शॉट की तैयारी करना शुरू करूँगी, तो प्लीज़ मुझे समझने की कोशिश कीजिएगा। और अभी पार्ट्स थोड़े से छोटे आ रहे हैं क्योंकि मेरे पेट में बहुत ही ज़्यादा पेन हो रहा है और इस पेन में भी मैं आप लोगों के लिए स्टोरीज डब कर रही हूँ, तो प्लीज़ छोटे पार्ट में ही एडजस्ट कर लेना। और हाँ, हमारी स्टोरी में कोई डेट नहीं देखी जाती है बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए। कभी भी हम बर्थडे सेलिब्रेट कर सकते हैं, सो डोंट वरी। ताई का बर्थडे भी धूमधाम से सेलिब्रेट करेंगे हम, बट सिचुएशन लानी पड़ेगी ऐसी, तो हम कभी भी ऐसे नहीं कर सकते। तो प्लीज़ इंतज़ार करिएगा, सिचुएशन लाएंगे ऐसी। सिचुएशन तो ऐसे बोल रही हूँ जैसे बहुत ही ज़्यादा भयंकर तरीके की स्टोरी। वैसे बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं कि बोरिंग हो रही है स्टोरी। चाकुल किधर है मेरा चाकू? यार, मुझे एक बात समझ नहीं आती। जब मैं सैड स्टोरीज बनाती हूँ तब आप लोग बोलते हो कि ताइकुक को मिला दो, ताइकुक को जब मिला देती हूँ तब बोलते हो स्टोरी बोरिंग हो रही है, कुछ ट्विस्ट लाओ। यार, मैं करूँ तो करूँ क्या? हाँ चलो ठीक है, कोई बात नहीं। अभी हम ताइकुक को हैप्पी ही रखेंगे यार, बहुत कुछ झेल लिया है उन्होंने अपनी लाइफ में, तो वो अब हैप्पी ही डिजर्व करते हैं। सो अभी हम अदर लव स्टोरीज पे ध्यान देंगे और उनकी लाइफ में ध्यान देंगे। ओके, अब मैं चलती हूँ। बाय बाय, सांगी, लव यू सो मच।